कार धमाके के बाद एक्शन में 4 एजेंसियां। हरियाणा के मेवात में एनआईए की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी। सूत्रों के मुताबिक मेवात से खरीदी गई थी धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट। बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद बोले पीएम मोदी, आरजेडी कांग्रेस ने सालों तक विकास को रोके रखा। जनादेश ने जंगल राज वालों के एमवाई समीकरण को नकार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को देंगे 9,700 करोड़ की बड़ी सौगात। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक बड़ा धमाका हुआ। नौगाम थाने में अमोनियम नाइट्रेट फटा है, जहां नौगाम में रात 11:20 पर यह धमाका हुआ। धमाके की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। जहां धमाके में 9 लोगों की मौत जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, फरीदाबाद में जो 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था, उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। इस दौरान ये अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण इस दौरान किया जा रहा था। टीमों की तरफ से एफएसएल अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग की जा रही थी। सुरक्षा बलों ने इस दौरान जब्त किया था एक्सप्लोसिव, जहां पर धमाके के बाद इलाके में भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मुस्तैद है। आग बुझाने का लगातार कड़ी मशक्कत के साथ प्रयास किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौगाम में धमाके वाली जगह डीजीपी पहुंचे हैं। मौके का मुआयना किया जा रहा है। तो अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। पहले तक माना जा रहा था कि शायद आतंकी हमला है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हुई, तब समझ में आया कि जो फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट लाया गया था, उसकी जांच की जा रही थी और वो ब्लास्ट हो गया। मैंने आवाज सुना है, बाकी कुछ नहीं मैंने सुना। फिर क्या, अब जब दाएं बाएं फिर सुना क्या? बस यही धमाके की आवाज सुना है मैंने। धमाके की आवाज सुनी। कह रहे कि इसमें जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था बारूद वही था वहाँ पे। उस बारे में मुझे पता नहीं है। सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर, तो वही डैमेज हो गया। तो क्या कोई मरा या जख्मी आपको पता नहीं? अभी पता नहीं है। अंदर छोड़ता नहीं किसी को। बस आप यहाँ पे अपने रिश्तेदार के पास गए? हाँ, नहीं, मैं मुझे रिश्तेदार है इधर, तो मैं उसके पास गया तो उधर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिला। भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी। छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। जल्दी ले लो। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये जो है बड़ा नुकसान है। क्योंकि इसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो देखिए, नौगाम धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर, कल रात 11:20 पर यह धमाका हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ। अब इसका फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में ये पूरा जो ब्लास्ट हुआ था थाने के अंदर, वो रिकॉर्ड हुआ है। और ऐसे में थाने के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाने के अंदर आपको बता दें, जो श्रीनगर प्रशासन है, तमाम जो एफएसएल की टीम है, वो अमोनियम नाइट्रेट का निरीक्षण कर रही थी, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, ताकि किसी तरह से फरीदाबाद या बाकी जगहों से जो लिंक जुड़ा हुआ है आतंकियों का, उसको खात्मा किया जा सके। लेकिन जैसे ही जांच पड़ताल की जा रही, तो उस दौरान मौके पर ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट कितनी जोरदार तरीके से हुआ है, ये इस फुटेज, इस वीडियो के आधार पर समझा जा सकता है। आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और पूरी कड़ी मशक्कत की गई, किसी तरह से जो धमाके के बाद, जो ब्लास्ट के बाद आग लगी है, उस पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर बुलाई गई और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद, आनन फानन के बाद फिलहाल स्थिति काबू में है।
अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई। नौगाम धमाके पर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। डीजीपी नलिन प्रभात इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई बारीकी से जानकारी साझा की जाएगी। नौगाम थाने में विस्फोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजीपी की तरफ से बताया जाएगा कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने जो प्रशासन की टीम थी वो इस काल के गाल में समा के, कितने लोग घायल हैं और घायलों का अभी किस तरह से उपचार जारी है, इस तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो नौगाम थाने में जो अमोनियम नाइट्रेट फटा है ये भी डीजीपी की तरफ से बताया जाएगा। तो 10 बजे का समय जब नौगाम धमाके पर डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, डीजीपी नलिन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बारीकी से जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। वही नौगाम में धमाका थाने के अंदर जोरदार तरीके से हुआ, जहां आपको बता दें ये हादसा कैसे हुआ है, धमाका कैसे हुआ वो आप समझिए। जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के वक्त एफएसएल की टीम विस्फोटक की जांच कर रही थी। नुकसान हुआ, पुलिस स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, पास रखी जो गाड़ियां थी वो भी आग के हवाले चली गई। अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि धमाके के पीछे आतंकी हमला नहीं है, जबकि प्राथमिक जांच में ये कहा जा रहा था कि आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसमें कोई आतंकी गतिविधि नहीं है। दुर्घटना की वजह से विस्फोटक में जो धमाका हुआ उसकी वजह ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब नौगाम धमाके का जो फरीदाबाद कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिला था ये अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, जो कि 358 किलो विस्फोटक नौगाम लाया गया था, जहां पर पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी। नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था मामला। 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस दर्ज हुआ था। फरीदाबाद में बरामद हुआ था ये विस्फोटक, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही थी। यह अमोनियम नाइट्रेट कैसे कैसे बनाया गया है इन चीजों को परखा जा रहा था, लेकिन जब तक चीजें सामने आ पाती तब तक ये जोरदार तरीके से ब्लास्ट हो गया। अब चूंकि ब्लास्ट हुआ है तो उसके बाद जो 10 बजे डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो भी तमाम अपडेट्स है, जो भी जानकारी है वो साझा की जाएंगी। तो देखिए धमाके के पीछे आतंकी हमला नहीं है, जबकि प्राथमिकी जांच में यही माना जा रहा था कि शायद ये आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी जो मौके पर स्थिति है वो कंट्रोल में हुई, सामान्य हुई, तब ये डीजीपी की तरफ से और पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से बताया गया ये कोई आतंकी हमला नहीं है। जो फरीदाबाद में RDX और अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर लाया गया था, उसकी जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ये सामने आया कि अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ है। और ऐसे में नौगाम धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन अब निकल रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जहां 358 किलो विस्फोटक नौगाम लाया गया था। इसकी जांच पड़ताल की जानी थी। साथ ही आपको बता दें पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी जब ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अब ऐसे में नौगाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और उसी के आधार पर अब ये जो आगे की प्रक्रिया है कानूनी तौर पर उसको आगे बढ़ाई जा रही है। नौगाम धमाके का जो फरीदाबाद कनेक्शन है वो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद में ये विस्फोटक बरामद हुआ था और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ ही वो बहुत बड़ी सफलता थी, इसलिए कानूनी तौर पर अपनी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था और कोशिश यही की जा रही थी कि कोई बड़ा खुलासा हो सके कि अमोनियम नाइट्रेट किस किस चीज से बनाया गया है और कैसे ये बनाया गया है। अब इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम चीज जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके पहलू को समझने के लिए लगातार जब यहाँ पर जांच की जा रही थी तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल मौके की अगर तस्वीरें साझा भी करें या स्थिति बताएं तो जो थाना है वो पूरी तरह से पर खच्चे उड़ चुके हैं। 9 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है, जबकि 13 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। हालांकि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, महज अंदेशा जताया जा रहा है जो जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन 10 बजे का समय होगा जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी नलिन की तरफ से की जाएगी और उस दौरान बकायदा इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी कि इस धमाके में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हर किसी को हैरान परेशान कर देती है, जहां पर अभी दिल्ली ब्लास्ट का जो पूरा मामला था उसे कोई भूला भी नहीं था कि अब इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक थाने में इस तरह से विस्फोट हो जाता है। लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि धमाके की जो गूंज है बहुत दूर तक सुनाई दी थी और कुछ ऐसा लगा कि जैसे शायद ये आतंकियों की तरफ से ही कोई कायराना हरकत को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन जैसे जैसे स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, पुलिस प्रशासन डीजीपी मौके पर पहुंचे तो उनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि ये ब्लास्ट आतंकी गतिविधि का नहीं था, आतंकियों की तरफ से ब्लास्ट नहीं कराया गया था, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट की जांच की जा रही थी और अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। लेकिन आप सोचिए कि अमोनियम नाइट्रेट जिसकी
यहाँ पर जांच की जा रही थी। अगर वो इस तरह से ब्लास्ट हो जाता है तो कितना घातक ये हर किसी के लिए होगा, जिसका टारगेट 10 लाख रखा हुआ था आतंकियों की तरफ से। दीपक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चूंकि देखिए दिल्ली का जो ब्लास्ट था 10 नवंबर की तारीख का, वो अभी कोई भूला भी नहीं था। अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर के थाने के अंदर ये विस्फोट हो जाता है, ये ब्लास्ट हो जाता है, जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। जी बिल्कुल रितु, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जो फरीदाबाद से पकड़े गए बारूद के सैंपल जो लिए गए थे, उसका जो सैंपल है उसको लेते वक्त जो है ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी के जो अधिकारी हैं व सैंपल के जो विशेषज्ञ हैं वो इस धमाके में जो है वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। और उनको जो उसमें में बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 30 के आसपास लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली में जब धमाका हुआ तो करीब 500 से मीटर की दूरी पर जो है मानव अवशेष जो है वो मिले हैं। इसी तरह के ये धमाका जो हुआ है, इस धमाके में भी करीब 300 मीटर की दूरी तक जो है ये मानव अवशेष जो है वो गए हैं वहां पर उड़ के, यानी ये धमाका बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। हालांकि ये धमाका कोई साजिश नहीं है, ये धमाका तो सिर्फ जो थाने में रखा गया था उसको सैंपल जो उसके लिए जा रहे थे उसके सैंपल लेते वक्त हालांकि ये धमाका हुआ है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस वालों की यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि तमाम चीजें प्रिकॉशंस होते हैं जिसके आधार पर वो जांच कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी थाने में अमोनियम नाइट्रेट की जांच पड़ताल करना निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर हो गया। लेकिन देखिए जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है दीपक, उसके बाद जो स्थिति है वो अनुकूल नहीं है। अब डीजीपी की तरफ से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ जानकारी दी जा सकती है? जी बिल्कुल, इसमें पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो दी जाएगी 10 बजे करीब कि किस तरह से ये धमाका हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे उस वक्त, कौन कौन से अधिकारी थे, जो विशेषज्ञ थे वो कौन से थे, कहाँ की टीम थी, ये सारी जानकारी जो है अब दी जाएगी। उसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार ये धमाका किस तरह का था। हालांकि शुरुआती जांच में जो है इसको आतंकी हमला बताया जा रहा था और किसी जैशे मोहम्मद के पीएफ संगठन ने भी इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी, लेकिन ये सब चीजें जो है अब इसका खंडन हो चुका है। ये महज एक एक्सीडेंट है। थाने में सैंपल चेक किया जा रहा था, जो फरीदाबाद से बारूद पकड़ा गया था और उसी में ये धमाका हुआ है जांच पड़ताल के दौरान। ठीक है दीपक, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे टेरर मॉड्यूल के आखिर कितने शोर। दिल्ली